बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं व्याकरण का पाठ 18 संवाद लेखन। संवाद मतलब जब हम किसी से बातचीत करते हैं या वार्तालाप करते हैं, कोई भी, जैसे अध्यापिका छात्र से, बच्चा माँ बाप से, माता बच्चे से, भाई बहन से, तो हमारी जो आपस की बातचीत होती है उसको संवाद लेखन से संबोधित किया जाता है। तो ऊपर दिए गए चित्रों में लोग एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, वे आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं या जानकारी लेते दिख रहे हैं। संवाद का अर्थ है बातचीत। हम दैनिक जीवन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, बातें बताते हैं, एक दूसरे से चीजों की जानकारी लेते हैं, दुकानों पर जाते हैं तो चीजों के दाम आदि के बारे में पूछते हैं। कक्षा में अध्यापक तुम्हें कैसे पढ़ाते हैं, वे तुमसे सवाल पूछते हैं, तुम उन्हें जवाब देते हो। तो तुम्हें अगर बस रेल से कहीं जाना हो तो तुम कई प्रश्न करते हो, वो कितने बजे चलती है, किराया कितना है आदि। संबंधित अधिकारी तुम्हें उत्तर देता है। तो इसी बातचीत को जब हम लिखकर दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो वह संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें: संवाद छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए, भाषा सरल होनी चाहिए, विराम चिन्हों का उचित प्रयोग होना चाहिए, संवाद विषय से संबंधित होने चाहिए, और संवाद लेखन के साथ साथ संवाद बोलना भी एक कला है और संवाद बोलते समय उसकी स्पष्टता, हाव भाव और भाषा पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए एक संवाद देखिए। पिता और पुत्र का संवाद। पिता: राहुल, कहाँ जा रहे हो? राहुल: खेलने जा रहा। पिताजी: पिता, क्या तुमने विद्यालय से मिला अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? तो राहुल कहता है, नहीं, अभी नहीं किया। पिता: तो पहले अपना गृह कार्य करो, फिर खेलने जाना। राहुल: पिताजी, खेल कर लूंगा। पिता: नहीं बेटा, पहले पढ़ लो, फिर खेलने जाना। राहुल: अच्छा पिताजी, मैं पहले पढ़ लेता हूँ, फिर खेलने जाऊंगा। पिता: शाबाश बेटा। ठीक है, तो ये तो पिता और पुत्र के बीच संवाद हुआ। अगला है यात्री और रेलवे कर्मचारी का संवाद। मान लीजिए कि आपका नाम शौर्य है और आप रेलवे स्टेशन पर आरक्षण करने पहुंचे हैं, इनकी रिजर्वेशन करने पहुंचे हैं। कर्मचारी: अपने फॉर्म पर अपनी आयु नहीं लिखी है। शौर्य: 10 वर्ष। कर्मचारी: इस फॉर्म पर यहाँ लिख दीजिए। शौर्य: जी ये लीजिए। कर्मचारी: ठीक है, आपको कौन सी बर्थ चाहिए, निचली, बीच की या सबसे ऊपर की? शौर्य: खिड़की की और निचली दीजिए, बाहर का दृश्य देखने में मजा आएगा। कर्मचारी: 250 रुपए दीजिए। शौर्य: ये लीजिए 250 रुपए। कर्मचारी: ये लीजिए आपका टिकट। शौर्य: जी धन्यवाद। ठीक है, तो ये आपस की वार्तालाप क्या हुई? संवाद लेखन। तो इसमें हमने जाना कि संवाद का अर्थ है बातचीत करना और इस बातचीत का लिखित रूप ही संवाद लेखन कहलाता है। प्रभावशाली संवाद लेखन एक कला है जिसमें अभ्यास द्वारा ही पारंगत हुआ जा सकता है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।